यूक्रेन ने महीनों तक स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी गर्मियों में रूस पर हमले की तैयारी की। नेटो देशों ने हथियार सप्लाई किए, जो लक्ष्य तक किया था उसकी 99% सप्लाई पूरी कर ली गई। लेकिन रूस ने विध्वंसक प्रहार करके यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों सहित कई शहरों पर रूस का बारूद 125 घंटे से लगातार बरस रहा है। 1 मई की रात रूस ने खार्किव में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह कर दिया। इसके बाद वोलोदर में अटैक करके रूस ने यूक्रेन के 55 सैनिकों को मार गिराया। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदामों पर अटैक करके नेटो से मिले हथियारों का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया है। 30 अप्रैल की रात रूस के हमले में यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने की कोशिश में है। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक रूस ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन लगातार इस कोशिश में है कि सेवेस्तोपोल पर कोई बड़ा अटैक किया जाए ताकि रूस के ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचे, लेकिन उसके हमले कामयाब नहीं हो रहे हैं। उधर रूस ने खार्किव से लेकर खेरसौन तक पूरे यूक्रेन पर अग्नि वर्षा कर दी है। देखिए विध्वंस की भयावह तस्वीरें और पुतिन के क्रोध की अग्नि वर्षा पर आधारित ये रिपोर्ट। 6 दिन से लगातार यूक्रेन पर पुतिन का क्रोध बरस रहा है। बीते 125 घंटे में दिन हो या रात यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें और बम बरस रहे हैं। यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव का नतीजा पूरी तरह उल्टा नजर आ रहा है। रूस ने फैब 500 बम से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है। रूस ने क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर बरसाई हैं। रूस की सेना ग्लाइडर बमों से हमले बोल रही है। यूक्रेन के हथियार डिपो रूस के टारगेट बन रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट के हर टारगेट पर रूस बारूद बरसा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं बाखमुत के फ्रंट से। यहां रूस की सेना ने इतना बड़ा अटैक किया है कि चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। आग और धुएं से आसमान ढक गया है। बाखमुत ऐसे ही धमाकों से दहल रहा है। पावलोग्राद पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस के पावलोग्राद पर किए हमले की सीसीटीवी फुटेज भयानक नजर आ रही है। विस्फोट के बाद इतनी तेज रोशनी होती है कि सीसीटीवी में कुछ भी दर्ज नहीं होता। फायरबॉल घटने के बाद धमाके की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से कई 100 मीटर दूर खड़ी इमारतें भी कांपने लगती हैं। पावलोग्राद में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम पर मिसाइल अटैक किया है। पावलोग्राद से आई ये 2 तस्वीरें देखिए। रूस ने रात के वक्त पावलोग्राद पर अटैक किया और इस धमाके से निकली चमक इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक दिन जैसा उजाला फैल गया। पावलोग्राद में यूक्रेनी सेना के गोदाम को निशाना बनाने के साथ साथ रूस ने खेरसोन में भी यूक्रेन के हथियार डिपो पर बम बरसाए हैं। रूस ने एक के बाद एक 3 फैब 500 बम यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए। बम उन कई 100 मीटर लंबे शेल्टर नुमा इमारतों पर गिराए गए जहां यूक्रेन के हथियार रखे थे, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। धुआं छटने पर इमारतों के अंदर रखे हथियारों का मलबा भी नजर आने लगा। यूक्रेन ने खेरसोन पावलोग्राद में नेटो से मिले हथियार रखे थे। इन हथियारों से क्रीमिया पर अटैक करने का प्लान था, लेकिन रूस के हमलों के बाद यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। रूस यूक्रेन के हर उस ठिकाने पर बारूद बरसा रहा है जहां यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की बड़ी तैयारी में जुटा है। रूस ने 1 मई की रात और 2 मई की सुबह यूक्रेन पर कई विनाशक हमले किए। रूस ने खार्किव में यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। वोलोदर में अटैक करके रूस ने यूक्रेन के 55 सैनिकों को मार गिराया। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 8 ड्रोन तबाह कर दिए। चेर्नोहिव में रूस ने गाइडेड बम से अटैक किया। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के 6 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन की 2 सैन्य चौकियों पर हमला किया गया। बाखमुत पर कई एयर स्ट्राइक की गई। अवदीवका पर टीयू बॉम्बर से बम बरसाए गए। मारियांका में भी यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमले किए गए। इससे पहले 30 अप्रैल की रात और 1 मई की सुबह भी रूस ने यूक्रेन पर कई विनाशक हमले किए। 30 अप्रैल की रात और 1 मई की सुबह रूस ने 17 TU-95 एटमी बॉम्बर से बम बरसाए। 11 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर TU-160 से भी यूक्रेन पर हमले किए गए। 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बरसाई गई। रूस ने यूक्रेन के कुल 15 इलाकों को टारगेट बनाया। इन हमलों में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन को बहुत उम्मीद थी कि नेटो से मिले हथियारों के सहारे वो रूस पर बहुत बड़ा अटैक करके उसे ईस्टर्न फ्रंट से खदेड़ देगा, साथ ही क्रीमिया पर हमला कर देगा। लेकिन गोदामों में हथियार पहुंचते ही रूस ने अपनी शक्ति दिखा दी।
यूक्रेन के हथियार बारूद उगलने से पहले ही रूसी बारूद का शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन ने नेटो से मिलने वाले हथियार ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहुंचाकर गोदामों में रखे थे। इन्हें तबाह करने के लिए रूस ने खार्किव से लेकर इज्लिम, डोनेस्क, लुहांस्क, ओडेसा, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया तक इतनी बारूदी वर्षा की है कि पूरा ईस्टर्न फ्रंट धमाकों से गूंज रहा है। यूक्रेन का ऑपरेशन था क्रीमिया पर अटैक करना, लेकिन ये ऑपरेशन असफल हो गया है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक भी नाकाम हो रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर सेवेस्तोपोल पर ड्रोन से बम गिराने की कोशिश की, लेकिन चौकन्नी रूसी डिफेंस फोर्सेस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन का ड्रोन मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि गर्मियों में क्रीमिया के बीच पर टहलेंगे, लेकिन अभी हकीकत यह है कि क्रीमिया के बीच तक यूक्रेन की सेना तो दूर, उसके ड्रोन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उल्टे यूक्रेन की जमीन पर उसके ही हथियार गोदाम बर्बाद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।